Welcome students, welcome to my YouTube channel Maths with Santosh. Students, we are here again with a new chapter of trigonometry of the topic trigonometric ratios on a special angle. Students, it is my sixth video on the chapter of trigonometry. Students, here we will see about the some value of the trigonometric ratios of special angles. Students, as you see on the screen here, that sin 0 degree, that means 0, sin 30 degree 1 by 2, sin 45 degree 1 by root 2, and sin 60 degree is equals to root 3 by 2, and sin 90 degree is 1. इस तरह से हम लोग सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का पार्टिकुलर एंगल के लिए हम लोग वैल्यू निकालना आज सीखेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज का जो सेशन होने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ हम लोग आज पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने के साथ साथ आज कुछ करना भी सीखेंगे। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि किसी भी ये जो स्पेशल एंगल्स है वो किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए हम लोग उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। आज स्टूडेंट्स एक टेबल के हेल्प से हम लोग देखेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए इसका वैल्यू हर एक स्पेशल एंगल्स है, इसके लिए क्या होता है, इसके बारे में हम लोग प्रीवियस सेशन में देखे थे। आज हम लोग इसी पे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और इस तरह का वीडियो हमेशा पाने के लिए और आप पूरा क्लास अपना क्लास 10th का पूरा कोर्स करने के लिए सेशन अपने हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को क्या करें, शेयर करें, ताकि आपको हमेशा ये वीडियो हमेशा मिलता रहे और स्टूडेंट्स आप इसका बेनिफिट ले सको। तो स्टूडेंट्स, विदाउट लेट नाउ स्टार्ट द टॉपिक। स्टूडेंट्स, ट्रिक क्या है यहाँ पे ट्रिक है कि हम लोग अगर एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के दौरान अगर हम भूल जाते हैं किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू, जैसे साइन 30 डिग्री अचानक से आता है क्वेश्चन में, साइन 30 डिग्री अचानक से दिमाग में, अरे अब तो भूल गए, अब क्या करें। इन केस का बात करें स्टूडेंट, वैसे तो आपको ये याद रखने का ही ज़रूरत है, वैसे सॉल्व करते करते प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करते करते याद भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी इन केस आप भूल जाते हो उस सिचुएशन में, तो उसके लिए आपको ये बाईपास एक रोड के रूप में आपको हम बता रहे हैं, बाईपास बता रहे हैं, ठीक है। ये कैसे हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, बहुत स्टूडेंट के माइंड में ये भी होता है कि सर ये कैसे आ गया, तो खैर प्रूफ कर तो हमने प्रीवियस क्लास में देखा है, लेकिन कुछ ट्रिक के हेल्प से देखेंगे एग्जाम में, ताकि सडनली हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकें और बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम को अपना सॉल्व कर सकें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जैसे क्या होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और क्या है 90 डिग्री, यही स्पेशल एंगल्स का वैल्यू निकालना है हमें। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4, और सबको फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं, और सबको 4 से डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सब पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं, सभी पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं। और स्क्वायर रूट लगाने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन जो वैल्यू आपको मिलता है, यही वैल्यू आपका क्या होता है, सबसे पहला जो वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगा आपका साइन अल्फ़ा के लिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये साइन अल्फ़ा के लिए आपका जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के मिलेगा। तो स्टेप सबको पता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री एक सीक्वेंस में सबसे पहले लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद लास्ट 4 गए, इसलिए 4 से सबको डिवाइड करेंगे। जब सबको 4 से डिवाइड करेंगे उसके बाद फिर क्या करेंगे, सब पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगा वो वैल्यू होगा साइन अल्फ़ा के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू देखेंगे हम लोग, 0/4 मतलब क्या होगा, 0/4 का स्क्वायर रूट क्या, 0 का मतलब 0, किसी भी नंबर को 0 अगर हम लोग
जीरो को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या मिलता है, जीरो मिलता है। और जीरो का स्क्वायर रूट भी हमेशा क्या होता है, जीरो ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट है 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए अब यहाँ पे देख रहे हैं आपको किसको कैलकुलेट करना होगा, अंडर रूट 1/4। 1 का अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 1 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से 2/4 है 45 डिग्री के लिए, 2/4। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1/2 होगा। और ये 1/2 यानी कि 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसी तरह से फिर नेक्स्ट 60 डिग्री के लिए देखेंगे तो साइन 60 का वैल्यू निकलेगा। 60 में देख रहे हैं हम लोग कि 3 है, 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। इसके बाद 4/4 है, 4/4 करेंगे यानी 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1 होता है। और स्टूडेंट्स इस तरह से हमें जो पहला वैल्यू मिलता है, ये फर्स्ट वैल्यू क्या होता है आपका, साइन थीटा के लिए होता है। ये साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। और इस तरह से स्टूडेंट्स अब बाकी अब नेक्स्ट जो होता है आपका, नेक्स्ट जो एंगल है, अगर अब जैसे हम लोग को ये मिल गया साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये साइन के लिए निकला है। इसी तरह से हम लोगों को सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का वैल्यू निकालना है। तो कैसे वो निकलता है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्या निकल गया, साइन थीटा के लिए निकल गया। कितना है, साइन 0 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का कितना हो गया, √3/2, और साइन 90 का कितना मिल गया, साइन 90 का आपको मिल गया 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अब कॉस का देखना है। कॉस के लिए अब हम लोग को फिर से कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, इसका रिवर्स लेते हैं। जैसे जो 90 डिग्री का था, साइन 90 का जो वैल्यू था ये कॉस 0 का होगा। तो साइन 90 का वैल्यू कितना था, 1 था। तो कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 60 के वैल्यू के बराबर होगा। कॉस 60 का वैल्यू क्या था, √3/2 था, √3/2 था। यानी कि cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और इसी तरह से cos जो sin 45 का था वही cos 45 का भी होगा, यानी कि 1/√2। 1/√2 किसका हो जाएगा, cos 45 का। cos 60 का वैल्यू किसके बराबर होगा, sin 30 के बराबर होगा। sin 30 का वैल्यू कितना था, 1/2 था। इसी तरह से फिर क्या होगा, cos 90 का वैल्यू sin 0 के बराबर होगा, यानी कि साइन 0 का वैल्यू कितना था, 0 था। इस तरह से cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आफ्टर कैलकुलेशन आपको इस तरह का टेबल मिलेगा ये, ठीक है। और ये बहुत ही आसानी से आप इसका सारा का सारे वैल्यू आपको याद हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सारा डिस्कस कर रखा है। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोगों ने साइन का और कॉस का सारा वैल्यू निकाला, ठीक है। साइन का और कॉस के लिए साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू क्या था, 1/2, कॉस 40 का वैल्यू क्या था, 1/√2, कॉस साइन 60 का वैल्यू क्या था, √3/2, और साइन 90 का वैल्यू क्या था, 1 था। अब इसका जब अपोजिट लिए यानी कि 1, ये √3/2, और नेक्स्ट क्या था 1/√2, और फिर 1/2, और फिर 0। ये क्या हो गया, आपका कॉस का वैल्यू हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप फिर से देख पा रहे हैं कि साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1। इसी तरह से इसका जब उल्टा लेते हैं तो इसका किसका वैल्यू मिल जाता है हमको, कॉस का मिल जाता है। जैसे कॉस 0 का वैल्यू साइन 90 के बराबर होगा जो कि 1 था। कॉस 30 का वैल्यू साइन 60 के बराबर होगा। साइन 60 का वैल्यू कितना था, √3/2, यानी कि कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से कॉस 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 45 कॉस 45 का सेम वैल्यू होगा, 1/√2, 1/√2।
ठीक है। इसी तरह से cos 60 का वैल्यू sin 30 के बराबर होगा, sin 30 का वैल्यू 1/2 था। इस तरह से cos 90 का वैल्यू sin 0 के बराबर होगा, और sin 0 का वैल्यू क्या था, 0 था। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग sin और cos का वैल्यू निकाल लिए स्पेशल सारे एंगल के लिए। अब इसी तरह से आपको tan का वैल्यू निकालना है, तो tan थीटा का आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको याद हो स्टूडेंट्स। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। तो अगर आपको tan 45 का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, tan 45 डिग्री का, तो आपको पता है tan 45 मतलब क्या हो जाएगा, sin 45 डिवाइड बाई cos 45। तो sin 45 का वैल्यू क्या था, 1/√2। sin 45 का वैल्यू क्या था, 1/√2 था, और cos 45 का वैल्यू क्या है, √2 1/√2 है ना। तो 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2। अब आफ्टर कैलकुलेशन स्टूडेंट्स आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यानी tan 45 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह से आप tan 30 60 90 सभी का निकाल सकते हैं, cot का भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको स्टूडेंट्स पता है कि sin cosec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/sin थीटा। cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। इसीलिए अगर cosec का वैल्यू निकालना है, जैसे मान लो cosec 30 का वैल्यू निकालना है, cosec 30 का वैल्यू निकालना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आप अगर इसी तरह से आपको cosec 30 का वैल्यू निकालना है, तो cosec 30 रेसिप्रोकल ऑफ sin 30, यानी कि cosec थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। और हमको पता है हमें कि sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/1/2 आफ्टर टेकिंग रेसिप्रोकल यू विल गेट 2, यानी कि cosec 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह से हम cot थीटा sec थीटा सभी का वैल्यू आप सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ रहा हो। चलिए स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जिसको कि हम लोग को सॉल्व करना है। और स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आर.डी. शर्मा का है, कहीं से भी हो आप लोग इसको देखेंगे, इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किसका वैल्यू निकालना है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, वैल्यू इसका निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे देखो यहाँ पे sin 60 डिग्री है, cos 30 डिग्री है, sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। तो आपको यहाँ पे सारा वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे sin 60 डिग्री है, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता है sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अभी हमने टेबल में भी फॉर्म करके दिखाया। इसी तरह से फिर cos 30 आपको बताए थे, sin 60 का जो वैल्यू होता है वो cos 30 का होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। बीच में क्या है, प्लस है, प्लस करेंगे। अब sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, और cos 60 का भी वैल्यू बताए थे सेम होता है, तो एक दूसरे का उल्टा होता है। तो cos 60 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे √3/2 आफ्टर कैलकुलेशन आपको क्या मिलेगा, 3/4। कितना मिलेगा, 3/4। ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 × 1 यानी 1, और 2 × 2 यानी कि 4, यानी 1/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ से देखेंगे बेस सेम है, तो ये 3 + 1 यानी कि क्या हो जाएगा, 4/4। और इस तरह से आपको इसका वैल्यू कितना मिल गया, 1 मिल गया। किसी को कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, आई होप कि सबको समझ में आ रहा होगा कैलकुलेशन। इसी तरह से सेकंड जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस तरह से सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग निकालेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 260 नहीं होगा, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट है, सॉरी स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी का सभी क्या है, आपका स्क्वायर है। ये 260 नहीं है, स्क्वायर है ना, यानी कि 2 tan 40 tan स्क्वायर 40 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60, इसका वैल्यू आपको निकालना है। और आई होप कि बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको देखते के साथ आपको आंसर मिलना चाहिए इसका। देखिए क्या कह रहा है कि sin 2a कह रहा है क्वेश्चन में कि क्या ये किसके लिए ट्रू है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a।
तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, ऑप्शन से भी हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर 0 रखते हैं तो साइन 0, तो 2 इंटू 0 यानी 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0। इसी तरह से 2 इंटू साइन 0, तो 2 इंटू 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, साइन 0 इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी कि ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? आई होप आपको सबको समझ में आ रहा है। इसी तरह से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ़ tan a + b इज इक्वल टू √3। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत जो स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके लाए हैं, सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करना भी बहुत आसान है। यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, इफ़ tan a + b इज इक्वल टू √3 है और tan a - b इक्वल टू 1/√3 है, तब आपको, और यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि a + b जो है ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री है। जहाँ पे a कह रहा है कि बड़ा है b से, तब फाइंड करना है वैल्यू a एंड b का। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को वैल्यू पता होना चाहिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं tan a + b दिया हुआ है, तो tan a + b इक्वल टू √3 है। तो √3 tan कितना का वैल्यू होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है। अब इसी तरह से यहाँ देखेंगे tan a - b है, तो tan a - b का मतलब क्या हुआ, tan a - b है, tan a - b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/√3। और यहाँ से tan a - b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√3 किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का होता है। और यहाँ से अब देखिए स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि ये tan काट देते हैं। कटेगा नहीं। जब दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपस में बराबर है और उसका वैल्यू अगर बराबर है, इसका मतलब है कि उसका एंगल सेम होना चाहिए, तभी दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपस में इक्वल होगा। यानी कि a - b, यहाँ से क्या हो जाएगा, a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गया। उसी तरह से फर्स्ट जो था tan a + b, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री मिल जाएगा। और यहाँ से इस तरह से स्टूडेंट्स आपको दो इक्वेशन मिल गया, tan a + b और a - b में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख पा रहे हैं PDF में, आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पे देखें क्या है आपका फर्स्ट सॉल्यूशन। देखिए अभी जो हमने बताया, आपको डिस्कस किया, यहाँ पे tan a + b इक्वल टू √3 है, तो tan a + b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 tan 60 का वैल्यू होता है। और इस तरह से आपको tan a + b का वैल्यू क्या मिल गया, 60 हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स कभी भी ऐसा नहीं है कि tan को काट दें। ये कटता तब जब ये प्रोडक्ट में होता है। आपको प्रीवियस क्लास में पहले ही बता रखा है मैंने कि ये कभी भी कटता नहीं, प्रोडक्ट में नहीं होता है, इसलिए काटना गलत होगा। इसको काटते नहीं है, क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये नोन है कि दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, सेम रेशियो है, और वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपस में बराबर है, इसका मतलब उसका एंगल भी बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग बाय कंपैरिजन मेथड क्या कहते हैं, a + b इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। और यहाँ से इस तरह से आपको मिल गया ये इक्वेशन 1। सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप tan a - b इज इक्वल टू क्या है, 1/√3 है। तो यहाँ से tan a - b 1/√3 क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है। स्टूडेंट्स, बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये टेबल आपको आसानी से याद कर लेना है, तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो tan 30 डिग्री यानी कि a - b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। और इस तरह से आपको मिल गया सेकेंड इक्वेशन। स्टूडेंट्स, आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आपको सॉल्व करने इक्वेशन आता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको यहाँ से क्या मिला, जब दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं तो ऐड करने के बाद यहाँ पे देखिए b का साइन अपोजिट है, तो इस तरह से ये b और b क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया। आफ्टर कैंसिलेशन यू विल गेट स्टूडेंट्स 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 + 30 यानी कि 90 डिग्री। ये क्या मिल गया, 90 डिग्री, है ना। अब यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/2 यानी कि 45। a का वैल्यू क्या मिल गया, 45। नाउ स्टूडेंट्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब इस तरह से a का वैल्यू मिल गया। अब हमें b का भी वैल्यू फाइंड करना है। b का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का हेल्प लेते हैं। और इस स्टूडेंट्स इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड, है ना। आप फर्स्ट चैप्टर अगर पढ़े हो या फिर पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसमें आता है फर्स्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड,
और एटसेट्रा है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा, वो क्लास में उसमें डिस्कस करेंगे। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आप लोग देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ था, 60 डिग्री दिया हुआ था। दैट मीन्स अगर ए का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं 45 से, चूँकि हम लोगों ने पिछला इक्वेशन से ए का वैल्यू फाइंड कर रखा है। ए का वैल्यू क्या था, 45 डिग्री। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 you will get a new equation that means 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। आफ्टर कैलकुलेशन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड से ये राइट में जाएगा, तो इसका साइन क्या होता है, चेंज होता है। और यहाँ से इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, b इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45। और जब 60 में 45 माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, b मिल जाएगा, b इक्वल्स टू कितना, 15 डिग्री। और इस तरह से आपको a का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट्स कितना, 45 डिग्री, और b का वैल्यू मिल गया 15 डिग्री। और इस तरह से आपको a और b दोनों का वैल्यू बहुत ही आसानी से मिल गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अक्सर एग्जाम में पूछता है। अगर एग्जाम के व्यू से अगर ना देखें तो कंपटीशन में तो जनरली पूछता है, और इसको बहुत ही शॉर्टली आपको सॉल्व करना होता है स्टूडेंट्स। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको कि sin 3x इज इक्वल्स टू √3x, ठीक है। तब आपको sin क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन यहाँ पे होगा 2 sin 3x इज इक्वल्स टू √3 है, तब आपको फाइंड करना है कि x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें सॉल्यूशन में, देखिए यहाँ पे 2 sin 3x इज इक्वल्स टू √3 है, तो यहाँ से 2 इधर लेफ्ट से राइट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, sin 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। और स्टूडेंट्स इस तरह से आप देखिए sin 3x, अब आपको याद होना चाहिए फार्मूला, ये √3/2 साइन किसका वैल्यू होता है, तो sin 60 का वैल्यू होता है। तो √3/2 के बदले क्या पुट करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, sin 60 डिग्री। और इस तरह से फिर से बाय द मेथड ऑफ लेफ्ट कैंसिलेशन क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पे कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल आउट नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली sin 3x और sin 60, यानी कि ये दो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो आपस में इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का एंगल सेम होगा। यानी कि यहाँ से इस तरह से इक्वेटिंग एंगल वी गेट, एंगल को जब इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और आफ्टर कैलकुलेशन अब ये 3 यहाँ पे इधर जा करके क्या करेंगे, 3 डिवाइड में हो जाएगा, तो 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। और इस तरह से स्टूडेंट्स आपको x का वैल्यू बहुत ही आसानी से मिल गया 20 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को आप बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन टाइप क्वेश्चन है। ये वेरीफाई करने के लिए अक्सर दे देता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो वेरीफाई करना है दिया हुआ, आगे जाके क्लास 11th 12th में, अगर हम 11th में बात करें तो 11th में हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला आगे बनता है। और इससे हर एक टाइप का, बहुत सारा मैक्सिमम टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। आपको ट्रिगोनोमेट्री आपको पता है कि फाउंडेशन होता है मैथ्स का क्लास 11 12th के लिए, इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री को स्टूडेंट्स आपको बहुत ही अच्छा से पढ़ना है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इफ़ थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, दिया हुआ है क्या कह रहा है कि थीटा अगर 30 डिग्री है तब 30 डिग्री के लिए आप वेरीफाई कीजिए कि tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सॉल्यूशन में देख पा रहे हैं कि tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, दिया हुआ आपका 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब थीटा के बदले हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना, 30 डिग्री जो कि दिया हुआ था। तो यहाँ से LHS में देखेंगे तो स्टूडेंट्स tan 2 थीटा है, यानी कि tan 2 इंटू थीटा यानी कि 30 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री होगा। और tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, क्या पता है, √3 होता है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू इस तरह से LHS आपको मिल गया। LHS क्या हो गया, LHS आपका हो गया यहाँ से √3, ठीक है। अगर RHS भी हमारा √3 आता है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका जो फॉर्मूला है ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं RHS की तरफ।
RHS में क्या था 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा था। तो यहाँ पे हम लोग थीटा की जगह पे क्या पुट कर दिए 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। तो न्यूमरेटर में आपका क्या मिल गया 2 × 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन स्टूडेंट्स आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 2/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद एट द एंड आपको मिलता है √3। और इस तरह से आप देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 को कर लेंगे तो ये LHS इज इक्वल टू RHS और LHS और RHS इक्वल, दैट मीन्स वेरीफाइड। और अब इस तरह से ये क्या हो गया आपका वेरीफाई हो गया। स्टूडेंट्स आप देखें कि अगर आपको फॉर्मूला पता था तो कितना इजी वे में आप सारे प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से कर लिए। आपको फार्मूला में क्या करना है, आपको फार्मूला तो पता, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का सारा फार्मूला पता होना ही चाहिए। साथ साथ अभी हम लोग जो एंगल्स का बात कर रहे हैं सम स्पेशल एंगल्स, तो स्पेशल एंगल्स का वैल्यू भी हमें पता होना चाहिए। और ये वैल्यू कैसे पता होगा उसके लिए आज हम लोगों ने ट्रिक भी देखा। स्टूडेंट्स आप चैनल पर लगातार बने रहिए ताकि आपको नया हमेशा सारा वीडियो, सारा टॉपिक आपका कवर किया जा रहा है। यहाँ पे सारा टॉपिक आप कवर कर लें और पूरा का पूरा अच्छा से सारा टॉपिक को क्लियर करें और पूरा सीखें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। इसके लिए स्टूडेंट्स को आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें एंड शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट इसका मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।